नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीएम क्लासेस प्रयागराज में। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है और जिसमें कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आए थे, आगे भी आएंगे ही। तो उन क्वेश्चंस से निपटने के लिए इनके बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, तो उसी पर हम लोग जो है अब एक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हर दिन आपको 15 से 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के दिखेंगे। तो उनको आप करिए, देखिए कितना आप कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का यह पहला टेस्ट, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, पहला प्रश्न है आपका, 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे? आपको अगर पता हो, 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। मतलब कि शासक जो हैं वो आपस में बांटकर एक छोटे छोटे क्षेत्र पे अपना आधिपत्य बना लिए थे और सबका एक अपना राज्य था और उन्हीं को एक 16 महाजनपद के रूप में प्रकट किया जाता है। ये 16 महाजनपदों की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर आप कहें तो उत्तरी भारत में इनको देखने को मिला है। ये उत्तरी भारत में ही थे ये सब। तो आपका प्रश्न ये है कि उन 16 महाजनपदों में से ऐसे कितने हैं जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे? तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अन्यथा याद रखिए 8 महाजनपद ऐसे थे उन 16 में से जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मतलब कि पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? अगर पता है तो ठीक है, अन्यथा याद रखिएगा यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रांत। उत्तरी प्रांत वगैरह मत मारिएगा, संयुक्त प्रांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक, क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में मौर्य वंश कहाँ से आया? तो अगर आपको पता हो, मौर्य वंश जो है बिहार में इसका उदय हुआ था, मगध साम्राज्य में, और उसके एक शासक रहे सम्राट अशोक, जिनका एक बहुत अच्छा संबंध रहा है अपने उत्तर प्रदेश से। ठीक है, वाराणसी वगैरह में, इस वजह से इससे प्रश्न बन सकता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो पता होगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है सारनाथ में। जैसा कि भाई आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में उनका काफ़ी संबंध रहा है अशोक का, उन्होंने कई चीज़ें यहाँ पे बनवाई हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ में यह अशोक स्तंभ अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा? अगर ये आपको नहीं पता तो याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। संयुक्त प्रांत की बात किया जाए तो भारत शासन अधिनियम सन 1935 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत प्रस्तावित किया गया था, किंतु यह नाम 1937 में उत्तर प्रदेश को दिया गया। याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली डिवीजन उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? देखिए, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस भीषण क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने भारत में जो है लोगों को अलग करने का विचार बनाया। मतलब कि जहाँ भी लोगों का एकीकरण हो रहा है, जहाँ से सत्ता मजबूत हो सकती है लोगों की, वहाँ पे उन्होंने अलग करने का प्रयास किया, जिससे कि अंग्रेजी सत्ता ही हुकूमत करे, ना कि कोई और यहाँ पे बनने पाए, कि अंग्रेजी सत्ता को दिक्कत हो। इस वजह से उन्होंने 1857 की क्रांति के पश्चात सन 1858 में दिल्ली को अलग कर दिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का युद्ध कहाँ हुआ? आपको पता है कालिंजर का किला कहाँ है? बांदा में। ठीक है, तो ये कालिंजर का जो बांदा चित्रकूट का क्षेत्र है, ये जो कालिंजर का युद्ध है, ये हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक और परमर्दी देव के बीच। ठीक है, उस समय परमर्दी देव जो हैं वो कालिंजर के किले के मालिक थे अथवा राजा थे वहाँ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पे किया था? तो ये 2 धार्मिक सम्मेलन जो उन्होंने किया था वो कन्नौज और प्रयागराज में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुशीनारा किसकी राजधानी थी? आपने अभी अभी 16 महाजनपदों के बारे में सुना। ये 16 महाजनपद जो थे ना, उन्हीं में से एक महाजनपद का नाम था मल्ल, और उन मल्लों की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुशीनारा या कुशीनगर। 10वां प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो ये जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो कॉमन सेंस लगाते हैं, जिसमें ऑप्शन ज़्यादा है ना, ए या बी।
ए बी दोनों दे दिया है साथ में, या फिर अगर कह दे ए बी सी तीनों, तो ऐसे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो ऐसा मत देखना, फिलहाल सही भी है आपका, ऐसा मत देखा करिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म से काफ़ी संबंधित रहा है, इस वजह से उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल उत्तर प्रदेश में किस स्थान से थे? काल्पी, कन्नौज, सीतापुर, प्रयागराज। याद रखिएगा सीतापुर से। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका ये, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? अगर आपको पता हो तो जो जौनपुर है ना, यहाँ पे एक वंश चला था जिसका नाम है शर्की वंश। उस शर्की वंश के अंतिम राजा का नाम था हुसैन शाह, हुसैन शाह शर्की। तो ये आज आपके 15 प्रश्न थे, जिनमें से आपके कितने सही हुए देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास।